आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। पिछले 11 दिनों से इजराइल और हमास के बीच छिड़ा युद्ध अब थम गया है, लेकिन इससे पूरे मध्य पूर्व में तनाव रहा। हमास ने युद्ध विराम को अपनी जीत बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू अपने ही सांसदों के निशाने पर आ गए हैं, जिससे नेतन्याहू की मुसीबतें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार के मुताबिक हमास से युद्ध विराम के कारण दक्षिणपंथी सांसद और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ राजनीतिक सहयोगी उनसे खफा हो गए हैं। नेतन्याहू के सांसद अब उन्हें चेतावनी देने पर उतर आए हैं। गुरुवार को नेतन्याहू ने हमास से युद्ध विराम की घोषणा पर मोहर लगाई थी। इसके लिए कैबिनेट में वोटिंग हुई थी और मंत्रियों ने युद्ध विराम के पक्ष में वोट किया था, लेकिन नेतन्याहू का हमास के सामने झुकना उनके सांसदों को रास नहीं आ रहा है। इजराइल में न्यू होप के नेता गिडियोन सार ने सरकार की योजना की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि युद्ध विराम से इजरायली संकल्प पर बुरा असर पड़ेगा। युद्ध विराम को लागू करना हमास को मजबूत करना होगा और इजरायली हितों को नुकसान पहुंचाना होगा। दक्षिणपंथी पार्टी या इजराइल बेतुनु के प्रमुख अविगडोर लिबरमैन ने कहा कि ये नेतन्याहू की एक और नाकामी है। दूसरी तरफ गाजा में हमास के उपनेता खलील अल हाया ने युद्ध विराम को अपनी जीत बताया है। उन्होंने कहा है, आज हमारे प्रतिरोध की जीत हुई है। हम एक साथ दो खुशी मनाएंगे, एक जीत की और दूसरी ईद की। इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की ने इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की थी, तो सऊदी अरब भी इजराइल को लेकर सबसे ज्यादा मुखर था। सऊदी अरब की मुखरता गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की आपातकालीन बैठक में भी दिखी। इसे संबोधित करते हुए सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि फिलिस्तीनियों के हकों के खिलाफ इजरायली आक्रामकता का अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खतरनाक उल्लंघन है। प्रिंस फैसल ने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच तनाव संयुक्त राष्ट्र के उस चार्टर का उल्लंघन है जिसमें जबरन कब्जा किए गए इलाके को अमान्य कहा गया है। उन्होंने कहा कि इजरायली आक्रामकता का अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए खतरा है। सऊदी के विदेश मंत्री ने कहा, इजरायली आक्रामकता से दो राष्ट्र समाधान, इजराइल के साथ फिलिस्तीन भी एक मुल्क बने जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो, को भी धक्का लगेगा। हिंसा और अतिवाद के बढ़ावे से इस क्षेत्र में शांति लाने के लिए सारी अंतर्राष्ट्रीय कोशिश नाकाम साबित होगी। प्रिंस फैसल ने कहा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी कि OIC के सदस्यों ने फिलिस्तीनी जमीन, जिसमें पूर्वी यरूशलेम भी शामिल है, इजराइल कब्जे को नकार दिया है। फिलिस्तीनियों की संपत्ति को नष्ट करना, विस्तारवाद की तरफ बढ़ना, फिलिस्तीनियों की जमीन को हड़पना और फिलिस्तीन परिवारों को हटाने का अभियान हमें स्वीकार नहीं है। फिलिस्तीनी प्रशासन की ओर से विदेश मंत्री के तौर पर आए रियाद अल मालकी ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीनियों का जनसंहार कर रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फिलिस्तीनियों की रक्षा की अपील की। कुवैत के विदेश मंत्री शेख अहमद नसीर अल मोहम्मद ने कहा कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों के मजहब की आजादी को स्थगित किया है। उन्होंने कहा कि कुवैत इजरायली आक्रामकता की निंदा करता है। वहीं लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा कि इजरायली हमलों से पूरे अरब वर्ल्ड में भावनाओं का उफान है। लेबनान ने कहा कि जब तक फिलिस्तीनियों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक इलाके में शांति नहीं आएगी। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने भी कहा कि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है और उसे रोका जाना चाहिए। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत चवुस्लवा ने भी UN की आपातकालीन आम सभा में इजराइल की जमकर आलोचना की। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा, तुर्की फिलिस्तीनियों को समर्थन देना जारी रखेगा। फिलिस्तीनियों के साथ अन्याय सालों से हो रहा है। तुर्की क्रूरता के सामने खामोश नहीं रह सकता। जो चुप है वो अन्याय का साथ दे रहे हैं। गाजा में न केवल ऊंची इमारतों को इजराइल ने निशाने पर लिया है, बल्कि स्कूलों और अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। यरूशलेम, गाजा और वेस्ट बैंक में जो भी कुछ हुआ उसके लिए केवल और केवल इजराइल जिम्मेदार है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होना होगा। तुर्की ने कहा, यह दुर्भाग्य है कि एक बार फिर से सुरक्षा परिषद की नाकामी इजराइल के मामले में सामने आई है। इसलिए हमारे राष्ट्रपति अर्दोगन कहते हैं कि दुनिया 5 देशों के दायरे से बड़ा है। अर्दोगन सुरक्षा
परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस की आलोचना में ये बात कहते हैं। तुर्की ने कहा कि जो मुल्क इजरायली आक्रामकता की आलोचना कर रहा है उन्हें यहूदी विरोधी होने का इल्जाम लगाकर चुप कराने की कोशिश की जा रही है। तुर्की ने कहा, हम इस्लामोफोबिया की तरह यहूदी विरोधी को भी मानवता के खिलाफ मानते हैं। फिलिस्तीनियों को भी आज़ादी और मर्यादा के साथ रहने का हक है। इजराइल और फिलिस्तीनियों के संघर्ष को लेकर पाकिस्तान में ईरान के राजदूत सईद मोहम्मद हुसैनी ने कहा, इजराइल में यहूदी शासन का अंत जरूर होगा। ईरानी राजदूत ने ट्विटर पर लिखा, बेशक इजराइल में आतंकवादी और नस्ली शासन का अंत निश्चित है। फिलिस्तीन की पवित्र भूमि समुद्र से लेकर नदी तक मुक्त होगी। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल ने बिना किसी शर्त मिस्र के पारस्परिक युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वहीं गुरुवार को इजराइल ने कहा था कि ये लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच की नहीं है बल्कि हमास और इजराइल की है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा था कि वो बीमारी का इलाज चाहता है, ना कि मरहम पट्टी। गुरुवार को अमेरिका में इजराइल के राजदूत गिलैड आर्दर ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में फिलिस्तीनी विदेशी मंत्री के भाषण के वक्त का वीडियो ट्वीट कर पोस्ट किया था। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा था, मैं इजराइल को लेकर शर्मनाक झूठ फैलाने वाला भाषण बैठकर नहीं सुन सकता। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री जो आज यूएनजी में बोल रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहा है कि गिलैड फिलिस्तीनी विदेशी मंत्री के भाषण के वक्त हॉल से बाहर निकल रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट्स हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश की। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी अपने कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज मैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।